दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं जो आपके प्रीलिम से रिलेटेड होते हैं और जो आपके मेंस से भी रिलेटेड होते हैं, जो मेंस में आप कोड कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने आर्टिकल पे चलें। और आज का जो आर्टिकल है आप समझ भी सकते हैं, गर्म मुद्दा बना हुआ है। तो ये कोई देखिए, अब अलग अलग लोग अपना अपना टाइटल्स बना के यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस पे आधे घंटे एक घंटे का रील्स नहीं और ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। मतलब सीधा है कि ये तो न्यूज़ बना हुआ है, जैसे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन असली इसमें क्या क्या चीज़ छानना है आपको, आपके एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है इसमें से, वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। बाकी न्यूज़ जो है क्या है, कैसे है, राजनीतिक जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल जो क्या है, उससे हम लोगों को क्या कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो अभी अमेरिका के द्वारा यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, आपको पता भी है जब से आए हैं तब से भूचाल मचाए हुए हैं पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में भूचाल मचा के और तब फिर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यानी खुद हम ही अटैक करेंगे, खुद हम ही सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन करने के लिए कहीं तीसरे के पास आप जाइए नहीं, मेरे पास यही है, सीधा बात है। तो यही इनकी नीति है। और चूंकि ये तो है बिजनेस व्यक्ति और बिजनेसमैन व्यक्ति है, तो सीधी बात है कि बिजनेस का ही तो इनका मानना था जब से आए हैं तभी से कह रहे हैं कि अमेरिका में जो है राजकोषीय घाटा ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम अपने लोन को जो है चुकता करेंगे, ये सब पूरा कर्जा जो है समाप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें इनकी नीति रही है। हालांकि उसके पीछे पॉलिटिकल इशू अलग चीज़ है, वो हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे इसका। तो देख रहे हैं आप कि एक गोल्ड कार्ड जो है, एक स्कीम जारी किया गया है इनके द्वारा, यूएसए के द्वारा। ये गोल्ड कार्ड स्कीम है क्या? पहले तो ये क्या किए, आप देखे होंगे, पहले जो इलीगल रूप से गए हुए माइग्रेंट थे उनको इन्होंने हटाना वहां से शुरू किया। वो भी सिंपल जेट्स नहीं, जो मिलिट्री जेट था उससे पहुंचाने की काम किया। अच्छा, इसके पीछे भी एक मानसिकता छिपी हुई थी। इसके पीछे एक मानसिकता ऐसी छिपी हुई थी कि कहीं ना कहीं अपनी ताकत जो हवा होता है वो बनाना है। हवा समझ रहे हैं ना? तो वो बनाने के लिए इन्होंने काम शुरू किया। अब फिर उनको हटा के, अच्छा ऐसे कर ये डायरेक्ट चाहते थे तो उस समय भी ये कर सकते थे, गोल्ड कार्ड स्कीम ला सकते थे, ये जो हटाए थे उससे पहले, लेकिन उस समय नहीं लाए। अब पहले उन लोगों को खौफ पैदा कर दिया कि जाओ भाई, जाओ जाओ, यहाँ से छोटो, यहाँ से हटो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, और स्पेशल मिलिट्री के जेट से पहुंचाया गया अलग अलग देशों में जहां जहां के इलीगल माइग्रेंट थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं कि आ जाओ। अब वो लोग तो अट्रैक्ट होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वहां से उनका रोजगार चला गया भाई, रोजगार चला गया, चले आए। तो अब ये स्कीम निकाले हैं गोल्ड कार्ड स्कीम। अब ये है क्या गोल्ड कार्ड स्कीम? गोल्ड कार्ड मतलब मान लीजिए सोने है ये, कि अगर आप लगभग 43 करोड़ रुपया मुख्य रूप से अगर निवेश करते हैं भारत वहां पे यूएसए में अगर $5 मिलियन निवेश करते हैं तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। यही है कौन सा योजना? गोल्ड कार्ड स्कीम। तो गोल्ड कार्ड स्कीम में यह जो चालू किया गया है, इसमें है कि जो लोग अब आप समझ रहे होंगे यहाँ की जो पीछे जो मानसिकता है कि पहले भेजिए, वो लोग तो आएंगे ही, लेंगे ही लेंगे। अब इससे होगा क्या, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि गोल्ड कार्ड जो स्कीम आया है इसके तहत ये क्या एक प्रकार से लालच दिया जा रहा है कि क्या, कि आइए हम आपको अमेरिका का नागरिकता देंगे। अब कोई भी व्यक्ति चाहेगा अमेरिका में नागरिकता लेना, क्योंकि जो लोग खासकर वो लोग, ऐसे तो पहले हो सकता था कोई ना चाहे, लेकिन पहले जो लोग वहाँ पे वर्क करते थे इलीगल माइग्रेंट के रूप में या जैसे भी, उनको हटा दिया गया वहाँ से। अब कहा जा रहा है कि आइए हम आपको नागरिकता देंगे अगर आप यहाँ पे इतना निवेश कर देंगे तो। अब निवेश कितना करेंगे? तो निवेश करने के लिए अगर आप $5 मिलियन निवेश करते हैं तो आपको नागरिकता हम दे देंगे। सीधी सीधी बात है कि हाँ, अब आप ऐसे तो आकर्षित अगर आप नहीं हो पाते तो इस तरह से आकर्षित होंगे ही होंगे। अब इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति $5 मिलियन का अगर वहां पे निवेश करता है तो अमेरिका का उसको नागरिकता मिल जाएगा। अगर नागरिकता मिल गया तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे उसको वहां के, तो इसलिए लोग लेना भी चाहेंगे। अब यह भारत जैसे देश पे या अन्य देशों पे इस पे क्या दिक्कतें क्या है इससे, जब ये गोल्ड कार्ड स्कीम ये लागू हो जा रहा है तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो निवेशक हैं या स्टॉक मार्केट में जो निवेश किए हैं, जब वहां पे ब्याज बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ से निवेश उठा के कहाँ पे निवेश करना शुरू कर देंगे? अमेरिका में, ठीक है। यानी यह फ्लाइट हो जाएगा, जो मनी फ्लाइट जिसको कहा जाता है या मॉनेटरी फ्लाइट जिसको कहा जाता है, वो हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से मुद्रा जो है फ्लाइट करके चला जाएगा वहाँ की यूएसए में। अब यहाँ पे क्या हो गया, रुपया कमजोर हो जाएगा डॉलर के मुताबिक। जो रुपया जैसे देख ही रहे हैं, जब से यहाँ तब से डॉलर के मुताबिक रुपया जो है कितना कमजोर होता जा रहा है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन वगैरह सारी चीज़ें। अब ये नहीं कि भारत के ही संदर्भ में, अलग विश्व के सभी देशों के लगभग संदर्भ में, अलग अलग देशों के संदर्भ में, चाइना से रिलेटेड या अन्य देशों से संबंधित। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, अब इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो लोग नागरिकता पाना चाहते हैं वहाँ पे निवेश करेंगे। इस तरह से क्या होगा, वहाँ पे निवेश होगा, वहाँ पे निवेश होगा तो वह माने उनका जो अनुमान है कि हमारा जो कर्जा है या निवेशक का जो कर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अलग देशों पे, यानी जैसे भारत जैसे देशों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, वही प्रभाव जो मैंने बताया कि यहाँ से रोजगार हो गया, यहाँ की जीडीपी जो है वह हो गई, या मुख्य रूप से जीडीपी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ के रुपये का जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं अवमूल्यन, ये सारी चीज़ें, या ट्रेड डेफिसिट जो है वही यहाँ पे आपको नजर आएगा, इन्फ्लेशन और नजर आएगा, तो ये सारी चीज़ें नजर आएंगी इससे रिलेटेड। तो इसलिए न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो इस वीज़ा का नाम क्या है, EB-5 वीज़ा कार्यक्रम कल जगह लेता है, जो भारतीय निवेशकों के बीच लोकप्रिय था। इस बदलाव का आवर्जन परिदृश्य और वैश्विक निवेश रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है घटना, डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नामक एक नई आवर्जन पहल की घोषणा की है। यह कार्यक्रम क्या है, तो $5 मिलियन का योगदान करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिकी नागरिकता के लिए सीधा मार्ग प्रदान करता है। अगर आप $5 मिलियन का सीधे सीधे इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो जो यह गोल्ड कार्ड आप खरीदेंगे, अगर $5 मिलियन अगर आप योगदान करते हैं, निवेश करते हैं, तो गोल्ड कार्ड आपको मिल जाएगा। और गोल्ड कार्ड मिलेगा तो वहाँ का, अगर आप विदेशी व्यक्ति हैं तो विदेशी निवेशक हैं, तो आपको वहाँ का क्या मिल जाएगा, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, नागरिकता मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आएगा। और मैंने बताया है कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था से जो है वह स्टॉक मार्केट से भी सारे रुपये जाने लगेंगे। ठीक है, सभी निवेशक यहाँ से निकल कर वहाँ पे, जहाँ पे ब्याज ज़्यादा होता है वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड कार्ड कार्यक्रम विदेशी निवेशकों को पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता के माध्यम से अमेरिकी स्थायी निवास सुरक्षित करने की अनुमति देता है। उद्देश्य से धनी व्यक्तियों के लिए आवर्जन प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सब इसका काम है। $5 मिलियन जो है यह भुगतान करना होगा इसके लिए। और ये कौन सा कार्यक्रम है, EB-5 कार्यक्रम से बदलाव को दर्शाता है, जिसके लिए $1 मिलियन की कम निवेश की सीमा की आवश्यकता थी। अब इसमें कितना कर दिया गया है, $5 मिलियन। ठीक, अब इसमें गोल्ड कार्ड की शुरुआत भारतीय निवेशकों के लिए विशेष रूप से अगर देखा जाए तो प्रभावशाली होगा। बहुत से लोग H-1B वीजा के विकल्प के रूप में EB-5 वीजा पर निर्भर थे। ठीक है, अब बढ़ी हुई निवेश आवश्यकता संभावित आवेदकों को हतोत्साहित कर सकती है। और यहाँ के आलोचकों का तर्क है कि नया कार्यक्रम भारतीय निवेशकों को ग्रीस, पुर्तगाल और कनाडा जैसे देशों में वैकल्पिक निवास विकल्पों की ओर धकेल सकता है, जो कम निवेश सीमा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड कार्ड पहल आप समझ रहे होंगे, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की इसमें उम्मीद है। और भारतीय निवेशकों ने ऐतिहासिक रूप से रियल एस्टेट और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर का योगदान दिया है। यहाँ पे EB-5 कार्यक्रम, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, यही से रिलेटेड था और ये अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो EB-5 वीजा की शुरुआत कब की गई थी, 1990 में की गई थी, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, जिसमें क्या था, न्यूनतम $1 मिलियन निवेशक की आवश्यकता थी। जो $1 मिलियन निवेश करेगा उसको वहाँ का नागरिकता मिल जाती थी 1990 में। तो EB-5 वीजा ये कार्यक्रम था। ठीक है, इससे ये सारी चीज़ें रिलेटेड जो आपकी न्यूज़ से थी। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।